हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR का DV में क्या संबंध है। अभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस पर नई जजमेंट आई है, तो DIR का अब क्या जो है यूज़ आप कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केस में, इस चीज़ के बारे में जो है आज डिस्कशन करेंगे। मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे ये कह रहा था कि DIR में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और उसने सीधा सीधा कंप्लेंट में जो लिखा था वही DIR रिपोर्ट में जो है चढ़ा के जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की है और सारे जो है गलत फैक्ट्स जो है DIR में लिखे हैं। तो वकील साहब आप जो है ना 340 जो है लगा दीजिए, और दूसरा जो है आप मैजिस्ट्रेट से ये कहिए कि प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर जो है DIR की जो रिपोर्ट है उसको जो है ढंग से इन्वेस्टिगेट करके फिर से रिपोर्ट फाइल करे। आप ये पहली डेट पे आप बोल दीजिए। तो मैं जो है बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, ये चीज़ क्या है, क्या मेरा क्लाइंट बोल रहा है। तो फिर मैंने उससे समझाया कि DIR क्या है। तो आपको भी मैं अभी समझा रहा हूँ कि DIR क्या चीज़ है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला, वाइफ जो है वो कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट पे फाइल करे। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन ऑफिसर। तीसरा, सर्विस प्रोवाइडर दूसरा और प्रोटेक्शन ऑफिसर तीसरा, ये जो है DIR रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल करे और उसके बाद जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है रजिस्टर हो जाता है। तो ये तरीका होता है डोमेस्टिक वायलेंस केस के करने का। अब जो है कई बार क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट जब आती है, वाइफ जब कंप्लेंट फाइल करती है, उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट जो है DIR के लिए जो है ऑर्डर कर देता है प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को कि DIR पेश कीजिए। अब DIR जो है एक सिंपल फॉर्म है जिसमें जो है कंप्लेंट में जो भी एलिगेशन है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होकर DIR के अंदर आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस कंप्लेंट के जो एलिगेशंस है उस पर इन्वेस्टिगेट करे या उस पर जो है कोई प्रूफ इकट्ठा करे। तो IO की पावर नहीं होती डोमेस्टिक वायलेंस में। तो DIR कोई इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट नहीं है, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट है। अब डोमेस्टिक इंसिडेंट्स मतलब वो सिर्फ इंसिडेंट्स मेंशन करेगा, जो इंसिडेंट्स जो है कंप्लेंट के अंदर लिखे हुए हैं, सिंपल एज दैट। उसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर पूछताछ करेगा या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर की पावर नहीं होती प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को। तो वो सिंपली जो है कंप्लेंट को लेगा और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके जो है मैजिस्ट्रेट के आगे पेश कर देगा। तो अभी जो है बदलाव ये आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो नई जजमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंप्लेंट जैसे ही फाइल होती है तो मैजिस्ट्रेट जो है DIR रिपोर्ट मंगवाते हैं इन सर्विस प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन ऑफिसर से। अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब कंप्लेनेंट डायरेक्टली जो है कोर्ट के समक्ष आ रही है तो उस केस में DIR बुलाना जो है मैंडेटरी नहीं होगा। तो यानी सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पे ही कोर्ट जो है सीधा जो है समनिंग ऑर्डर पास कर सकता है। तो पहले क्या होता था, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 1 या 2 डेट्स निकल जाती थी DIR आने के लिए, उसके बाद जो है समन्स इशू होते थे। 2 डेट्स का जो है सीधा सीधा नुकसान होता था। तो अब जो है ये 12 मई की जो नई जजमेंट आई है इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 3 तरीक़ों से ही डोमेस्टिक वायलेंस केस हो सकता है। जब कंप्लेनेंट खुद डायरेक्टली आती है उस केस में DIR ज़रूरी नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को DIR प्रोवाइड करनी ज़रूरी नहीं होती, और कोई भी ऑर्डर जो है मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पे। दूसरी चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस का केस 2 और तरीक़ों से रजिस्टर हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक सर्विस प्रोवाइडर। अब जब प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर सीधा मैजिस्ट्रेट के समक्ष आते हैं अपनी DIR लेके, तब जो है मैजिस्ट्रेट को DIR कंसिडर करनी मैंडेटरी है। अब DIR में कोई चीज़ जो है, अगेन मैं उससे बोल रहा हूँ, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं होती है, सिर्फ उसमें जो है इंसिडेंट जो है मेंशन होते हैं। जैसे ही कंप्लेनेंट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच कर सकती है या फिर किसी प्राइवेट एडवोकेट को अप्रोच करके कोर्ट पहुंच सकती है। तो अगर वो प्राइवेट एडवोकेट को लेके कोर्ट पहुंची है तो उसमें सेक्शन 12 की कंप्लेंट होगी, उसमें DIR मैंडेटरी नहीं होगी।
और अगर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच कर रही है, तब जो है सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर एक फॉर्मेट बनाएंगे। उस फॉर्मेट में सारी जो है कंप्लेंट जो है, बिल्कुल जो वाइफ की कंप्लेंट है उसको बस एज इट इज़ लिख देंगे और उसको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करेंगे। तो ये है प्रोसीजर डीवी का आफ्टर जो ये नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो आपकी जो मिसकंसेप्शन है कि डीआईआर में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर इन्वेस्टिगेट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को, वो बिल्कुल गलत है। उनका सिर्फ यही काम है कि वो जो है फैक्चुअल सिचुएशन जो है मैजिस्ट्रेट के सामने रख दें एक प्रॉपर फॉर्मेट में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 340 डीआईआर पे नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ एक तरह की कंप्लेंट है, कंप्लेंट पे 340 नहीं होगी, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और सीधा सीधा जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो डीआईआर पेश कर सकता है मैजिस्ट्रेट पे, मैजिस्ट्रेट तब देखेगा डीआईआर। और वैसे अगर कोई कंप्लेंट वाइफ फाइल कर रही है तब डीआईआर मैंडेटरी नहीं है। ये जजमेंट बिल्कुल क्लियर है, इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर कर दिया डीआईआर का रोल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का रोल क्या है और वाइफ अगर प्राइवेटली जाती है उसका रोल क्या है। तो ये जजमेंट और ये जो आर्टिकल है ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेरी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आप ये आर्टिकल पढ़िए और मेरे को बताइए आपको ये आर्टिकल कैसा लगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।